देश में महंगाई की मार चल रही है, यूपी में FIR चल रही है और बिहार में SIR। आप भूखे प्यासे घूम रहे हो, नौकरी है नहीं, रोटी खाया नहीं, विकास, हाय भैया विकास, अरे विकास विकास, वाह पेट भर गया, ऐसे हो जाएगा क्या? हमारे साथ देश के जाने माने हास्य कलाकार राजीव निगम जी मौजूद हैं। राजीव निगम जी, ये बताइए, वोट चोरी का मुद्दा काफ़ी हावी है इस वक्त। वोट चोरी को लेके आप भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा जब चलती है तो वो कहते हैं कि 2047 तक हम सरकार में रहेंगे, डॉक्यूमेंट विज़न पेश कर रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, भारत का कैसे विकास होगा, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है इस वक्त देश में वोट चोरी। वोट चोरी अगर हो रही है तो योगी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, राहुल जी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। भाई आपका वोट ही चोरी हो गया जी। जो ये देश किसका है? ये देश हमारा, आपका है, जनता का है। ये लोग हमारे सेवक हैं जी। और सेवक मतलब अगर उसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो नौकर है। नौकर हमारे चीज़ों को चुरा के ले जाए तो मालिक तो वो बना बैठा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये चोरियां धीरे धीरे पकड़ में आ रही हैं। और कितनी चोरी हुई नहीं हुई, लेकिन एक शंका तो है ही है ना जी। लगातार इनकी हरकतों से, या जो अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मकान नंबर 0, पिता का नाम XYZ T2 पाटे पाटे पटो पोटो, है ना। तो ये क्या है, इससे एक आम पब्लिक को समझ में आता है। 65 लाख वोट काट दिए, यहाँ पे इतने बढ़ा दिए, शाम को 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, है ना, हम तुमको वीडियो कैमरा वाली फुटेज नहीं देंगे, ये नहीं, अरे माताओं बहनों की वीडियो नहीं रिलीज कर सकते। मतलब अब देखिए कितनी बचकानी बातें हैं। जब बचकानी बातें ये लोग करते हैं तो इससे पुख्ता होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बाकी यूपी एक जगह है, देश में क्या चल रहा है? देश में महंगाई की मार चल रही है, यूपी में FIR चल रही है और बिहार में SIR, है ना। तो माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं देश बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। और इतना लंबा समय इनको दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद में हमें कहीं 200-300 साल पीछे ले जाएंगे और कहीं 50 साल आगे ले जाएंगे। वर्तमान की बातें नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है। वही है ना, कह तो बहुत कुछ रही है जी, है ना। बढ़ रही है, उन्हीं के पेपर में बढ़ रही है जी। बढ़ने का क्या मतलब है जी? हम कहते हैं आपकी सैलरी बढ़ गई भाई, है ना, प्रज्ञा जी ने आपकी सैलरी बढ़ा दी, आज से 50,000 और कर दी जितनी थी जी। हाँ, आप मान लोगे जब तक आपकी जेब में नहीं आएगी। तो ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है जी। लेकिन उसका जब तक प्रैक्टिकल एहसास हमारी जो आवाम है जी, पर कैपिटा इनकम जो है ना, वो जब तक इंक्रीज़ नहीं होगी, बाज़ारों में बाहर नहीं आएगी, आम इंसान के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, तो 3 क्या आप नंबर 1 बन जाओ। बढ़ाना तो उसी में है ना, मकान नंबर 0 करना है जी, है ना। और एक कमरे में 150 लोग ठूसने हैं तो आपके हाथ में है ना, आप 5 से 3 कर दो, 3 से 1 कर दो। लेकिन हकीकत में यही है, मकान नंबर 0 ही है मामला सर। आप ये बताइए, आप पब्लिक के बीच में बड़ा चेहरा हैं, आपको देश की जनता जानती है, आप किस तरीके से वोट चोरी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम वोट दे करके आ जाते हैं और हमें गरीब जनता जो है इस देश की, गरीब किसान छोटे छोटे गांवों में, जिनको बहुत कुछ नहीं मालूम है, आज भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, आप नहीं समझ सकते जी। किसी के पास अगर गांव में या छोटे, तो वो छोटे वाले मोबाइल जैसे हाँ हेलो हाँ वो वाली बात कर लेते हैं, तो उनको बहुत कुछ नहीं पता चलता है। जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं बूथ पे, तो उनको बोला तो तुम्हारा यहाँ नहीं नाम नंबर दिखाओ, नहीं है जाओ उधर जाओ तुम। वो उधर गया, उधर से इधर भगा दिया, इधर आया बोला तुम्हारा नाम ही नहीं है, बोला पिछली बार तो हमने वोट डाला था। ये तो भटक भुटका करके वो लौट आता है। यही एक एक वोट की तो कीमत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी नीतियाँ, इनके विचार इतने अच्छे हैं, है ना, तो पब्लिक इनके अगेंस्ट क्यों है? भाई हम भी तो पब्लिक ही हैं ना। चलो हमको आप ये मान सकते हैं कि आप ये बोलते हैं आप बड़े, लेकिन देश की ज़्यादातर पब्लिक आज अगेंस्ट है। आप जाके सोशल मीडिया में देखिए, एक गरीब आम आदमी, इधर उधर लोग परेशान हैं। आप कुछ भी बकते रहिए, सन 47 में ये हो जाएगा, मुगलों ने लूट लिया और उसने लूट लिया और उसने लूट लिया, जो कुछ पचाक होता था। क्या आपने नहीं लूटा?
आपने भी तो लूटा ही है। बस ये है कि आपकी जो लूट है वो कहीं दिखे ना, उसका फॉर्मेट चेंज कर दो, उसके बारे में कोई बात ना करे, मीडिया आपकी जेब में है तो ऐसा लग रहा कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन लूट की भी बातें तो सामने आई हैं ना। कितनी जगह आपने देखा कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बोला है जी। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर भ्रष्टाचार की बातें सामने आती हैं तो उनकी जांच कहाँ होती है, वो मीडिया में कहाँ उछलते हैं, कहीं नहीं होता है। तो अगर ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार है, उसका इन्होंने अपने तरीके से फॉर्मेट चेंज कर दिया है, इन्होंने भी लूटा है, इनको भी एक लंबा समय मिला है लूटने का। इनकी लूट आने वाले समय में जब व्यवस्थाएं बदलेंगी तो इनकी भी लूट सामने आएगी। अभी इन्होंने अपना पूरा टेंट, तालपत्री और प्लास्टिक और मोमियाँ लगा करके अपनी सारी चीज़ें ढक रखी हैं जी। तो जिस दिन मोमियाँ फटेगी, ये हटेगा, चूना उतरेगा तो इनकी भी चीज़ें सामने आएंगी। हाँ, हम जनता के बीच में जाते हैं तो उनसे बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विज़न पे चर्चा करना चाहती है। 2047 में भारत और प्रदेश कैसा होगा उस पर चर्चा करना चाहती है। मतलब ये बताना चाहती है कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो जनता के बीच से जवाब आता है कि ये वोट चोरी का नतीजा है। ये लोग जो बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने का। देखिए, मैं आपको बताऊं, रावण से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था जी। रावण से बड़ा धार्मिक कोई नहीं था, रावण से बड़ा कर्मकांडी कोई नहीं था, सब कुछ था जी। रावण को वरदान प्राप्त थे तरह तरह के, और रावण को इस चीज़ का अहंकार था कि हमारा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता जी। वरदान भी प्राप्त था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा ना कि उसकी नाभि में तो वो उसमें समय लगता है, तो नाभि पकड़ ली जनता ने। तो जनता ने नाभि पकड़ ली है। अब टटोल रही है ना। तो जहाँ से ये चोरी वोरी वाला मामला इधर उधर ये हुआ, सही जगह पे निशाना जी, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी और आनी भी चाहिए। और दूसरा मेरा सहजता से मानना है, चाहे भाजपा हो या जो योगी सरकार है या मोदी सरकार, ये हमारी दुश्मन थोड़ी है यार, हमारी किसी से कोई वैसी लड़ाई थोड़ी है जी। लेकिन मेरा ये मानना है, कोई भी पार्टी हो, 5 साल आपने शासन किया, चलिए एक बार और आपको रिपीट मिल गया, 10 साल हो गया, 12 मिल गया जी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेरा ये मानना है कि शासन और व्यवस्थाएं 5-10 साल में बदलनी ही चाहिए, क्योंकि जो चिपक के बैठ जाता है फिर अंदर अंदर क्या कर रहा है बाहर नहीं मालूम। तीसरी बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, आपके नज़रिए से क्या विकास हुआ है देश का? देखिए, विकास, अब विकास किसको कहते हैं, पहली बात तो ये समझने की बात है। विकास एक शब्द है जी। विकास आपके पड़ोस में रहने वाला एक बालक है? ये विकास क्या है? विकास पे आपने बहुत वीडियो बनाया, वही मैं कह रहा हूँ, विकास है क्या जी? विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। जो ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो या तीसरी सरकार हो जी, विकास वो है। आज से 10 साल पहले आप 10 साल छोटे थे जी, ठीक है, आप 20 साल के थे, आज आप 30 साल के हैं, ये विकास आप मानेंगे इसको? ये तो सतत प्रक्रिया है। कल को आप 32 के हो जाएंगे, 34 के हो जाएंगे जी। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है जी। और जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पे विकास किया है। न किया होता तो आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचते, आज हमारा देश यहाँ तक कैसे पहुँचता। आज़ादी के बाद हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था, तो आज हम पहुँचे ना। आज अखिलेश जी ने यहाँ पर आगरा और वाला एक्सप्रेस वे बनाया ना, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ लैंड कराए ना। आज यूपी में बड़े बड़े हाईवेज और फ्लाईओवर्स और मॉल्स सब बन रहे हैं ना। ये मॉल्स किसके हैं जी? ये विकास की निशानी है ना, जो मॉल खुल रहे हैं पूरे देश भर में। आज से 10 साल पहले मॉल नहीं थे। तो ये तरक्की, विकास होता आया है और होता रहेगा। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जिससे बहुत डिस्टर्बेंस है समाज में, लोगों में, भाईचारे में, प्यार मोहब्बत में, और नफ़रत की, झूठ फरेब, तो ये जो एक दलदल में फंसे हुए हैं, इस दलदल से निकलना ज़रूरी है एक मानसिक सुकून के साथ में। विकास 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 क्या करोगे? जब आप रहोगे तब विकास का कोई मतलब है ना। आप भूखे प्यासे घूम रहे हो, नौकरी है नहीं, रोटी खाया नहीं, विकास, हाय भैया विकास, अरे विकास विकास, वाह पेट भर गया, ऐसे हो जाएगा क्या?
भाई सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका समुचित विकास होना चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहने, आप स्वस्थ रहें, आप शिक्षित हों, आपके पास रोजगार हो, तो आप विकास का इस्तेमाल भी करेंगे। आपके पास 4 चक्का होगा तभी होगा ना, तब 4 चक्का लेके तब आप हाईवे पे जाएंगे, एक्सप्रेस वे, वाह हा हा मज़ा आ रहा है, तब आपको विकास दिखेगा। आपके मोटरसाइकिल लिए गड्ढे में कूदी चली जा रही, झकझक झकझक, पेट्रोल ख़त्म हो गया, जेब में डलाने के पैसे नहीं, पसीना छूटा जा रहा, खाना खाया नहीं है, उधर गए उधर उसका उधारी है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, घर में बाबूजी बीमार हैं, है ना, और हम विकास, हाँ हाँ विकास दिखेगा आपको? विकास नीचे से होता है, विकास मानसिक रूप से होता है, विकास शांति से अच्छे तरीके से होता है। विकास सड़कें फलाना ढिमाका बनना सिर्फ यही विकास नहीं है। इन दोनों का जब तालमेल होता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो सच्चा विकास है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ जाने माने देश के हास्य कलाकार राजीव निगम जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा ये जो नफरत का दलदल है उसको दूर करना चाहिए, और विकास की इन्होंने जो परिभाषा समझाई है वो अपने तरीके से समझाई है। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं और वीडियो बनाते हैं तो इनके लाखों फॉलोअर्स जो हैं उसको पसंद भी करते हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।